चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखिए संख्याएं दी गई हैं और ये जो संख्या दी गई है इसमें हम किस सबसे छोटी संख्या से भाग दे दें कि भाग देने के बाद यहाँ पर ये जो संख्या है वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए हमारे पास संख्या क्या दी गई, हम फर्स्ट नंबर को ले रहे हैं। अब हम इसमें किससे भाग दें, समझिए हमने इसमें x से भाग दिया और x से भाग देने पर क्या हो जा रहा है, ए हमें पूर्ण घन संख्या मिल जा रही। ठीक है, बात तो यही हो रही है भाई। 81 में किस सबसे छोटी संख्या से भाग दे दें कि जो संख्या है वो पूर्ण घन मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 81 है 81 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए 81 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं। तो लिखिए, देखिए किससे कटेगा, 3 से काटिए, 3 से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 2 8, यहाँ पर हो जाएगा 21 और 3 सते 21। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर जो हमारी संख्या 81 है, 81 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 और 27 यहाँ क्या हो जाएगा 81, 4 बार 3 है। तो ऐसे लिखिए। देखिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमारी जो त्रिक है, देखिए त्रिक बनाइए। तो त्रिक हमने बनाया, एक त्रिक बनी, लेकिन यहाँ पर एक संख्या 3, इसका कोई त्रिक नहीं बन रहा है। अब आप लोग ध्यान से सोचिए, अगर हम इस 3 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा। चलिए 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देने पर तो स्टूडेंट जब हम लोग इसमें 3 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 81 बटे में 3, 3 से काटिए तो यहाँ पर आ जाएगा 27 इज इक्वल टू 3 गुणे में 3 गुणे में 3, और यहाँ पर ए जो हमारा 3 है, जब हमने 3 से भाग दिया तो क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर इसका त्रिक बनाइए। देखिए यहाँ पर ये जो 27 है हमें मिल रहा है और इसका त्रिक भी बन जा रहा है। ठीक है, इसका त्रिक बन जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, ये जो संख्या 27 हमें मिली है ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। और ये हमें कब मिली, जब हमने 81 में 3 से भाग दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं के भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो जब हमने 3 से भाग दिया तो भागफल हमारा क्या हो गया, पूर्ण घन मिल गया है। अब वह छोटी संख्या क्या है जिससे हमने भाग दिया, 3 से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा x है, x का मान क्या आ गया, 3। लिखिए अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, x बराबर 3 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। संख्या क्या दी गई, 128। तो 128 में किससे भाग दे भाई, हम मान रहे हैं हमने x से भाग दिया, और जब हमने x से भाग दिया तो भाग देने के बाद हमें क्या मिल रही, जो संख्या मिल रही है, जो हमें भागफल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पूर्ण घन मिल रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या 128 है 128 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, काट दीजिए तो 2 1 के 2, 1 3, 2 छंग 12, 16 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। जो हमारी संख्या 128 है, संख्या 128 को देखिए त्रिक बना लीजिए। ऐसे आप त्रिक बनाइए, कितनी त्रिक बनी, 2 त्रिक बन रही है। लिख दीजिए 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और 1 2 यहाँ पर भी है तो इसको भी लिख दीजिए इनटू में 2, तो त्रिक बना दीजिए। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस 2 का भी यहाँ त्रिक बन जा रहा है, यहाँ पर भी त्रिक बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये 2 हमारा खाली छूट जा रहा है।
अब अगर हम 2 से भाग दे दें, ध्यान से सोचिए, 2 से भाग दे देंगे तो जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण घन। देखिए 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से आप भाग दीजिए, 2 से हम इसमें भाग देंगे, क्या हो जाएगा 128/2, और यहाँ पर 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2, यहाँ पर देखिए गुणे में 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर गुणे 2। अब 2 से भाग दे रहे हैं, भाग दीजिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भी संख्या आ रही है हमारे पास उसका क्या बन रहा है, पूरा पूरा त्रिक बन रहा है। यहाँ पर 1 2 आप और लिख दीजिए, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए, यहाँ पर देखिए 2 इंटू में 2, त्रिक बनाइए, बन गया। 2 से भाग दीजिए, दे दिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको 2 से काटिए, क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 64 आ गया। अब देखिए जो संख्या हमारे पास आई है, क्या उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं सबके त्रिक बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबका त्रिक बन जा रहा है ना, यहाँ पर इस 2 का त्रिक बन रहा है, इस 2 का त्रिक बन रहा है। इसका मतलब ये जो 64 है वो क्या है, पूर्ण घन है। तो भागफल में पूर्ण घन मिल गया। हमने किस छोटी संख्या से भाग दिया, 2 से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो जो हमारी छोटी संख्या x क्या है, 2 है। लिखिए अतः वह सबसे छोटी संख्या 2 है। वह सबसे छोटी संख्या जिससे हमने 128 में भाग दिया, x था और x का मान क्या आ गया, 2। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और संख्या 135 में किससे भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। चलिए हम लोग 135 पर चलते हैं, थर्ड नंबर पर लिख दीजिए 135। अब भाई 135 में हमने x से भाग दिया और x से भाग देने के बाद ये क्या बन जा रहा है, पूर्ण घन, ठीक है। चलिए 135 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं। तो 135 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। देखिए किससे कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 1 13, 3 5 15। आगे देखिए 3 से काटना है तो 3 1 3, 1 4, अब यहाँ पे 15 हो जाएगा, 3 5 15। आगे देखिए फिर किससे कटेगा, 3 से, तो 3 5 15। अब किससे कटेगा, 5 से, तो 5 से काट दीजिए। अब देखिए जो हमारी संख्या 135 है, संख्या 135 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखा, 3 गुणे में 3 गुणे में 3 इंटू में 5। बस देखिए त्रिक बनाइए, 3 का त्रिक बन जा रहा है लेकिन 5 का कोई त्रिक नहीं बन रहा है। आप देखिए अगर इस संख्या को हम 5 से भाग दे देंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। तो 5 से भाग दीजिए, देखिए जिसका त्रिक नहीं बनता उसी से भाग देते हैं, ठीक है। तो लिखिए 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर ये जो संख्या आप इससे 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 से भाग दीजिए, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 135/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 गुणे में 3 गुणे में 3, और यहाँ पर क्या है, इंटू में 5। 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका त्रिक बनेगा, काटिए, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13, और हो जाएगा 35, 5 सते 35। यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, जो भी संख्या हमें मिली वो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा है, त्रिक में है, सभी त्रिक में है संख्याएं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी संख्या 27 है क्या बन चुकी है, पूर्ण घन बन चुकी है। कब बनी पूर्ण घन, जब संख्या 135 को हमने 5 से भाग दिया, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 5। लिखिए अतः वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी x बराबर क्या आ गई है, 5, जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके 4 नंबर पर चलते हैं। तो देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या दिया गया, 192। तो भाई 192 को हमने किससे भाग दिया, x से, और x से भाग देने के बाद क्या बन जा रहा है, पूर्ण घन बन जा रहा है, ठीक है। तो चलिए 192 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेते हैं।
तो 192 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। क्या करेंगे, काटेंगे तो काटिए, 2 9 18, 1 19, ये हो गया 12, 2 छंग 12, फिर काटिए, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 1 9, ये हो गया 16, तो 2 8 16। अब किससे कटेगा, 2 से, काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, काटिए, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 छंग 12, फिर 2 से ही कटेगा, 2 से काटे, यहाँ पर आ गया 3, अब 3 से कटेगा, 3 से काटा 1 आ गया। यहाँ पर ये जो हमारी संख्या 192 है, संख्या 192 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा, तो हमें क्या मिला, देखिए 2 के हमें 3 तरीक मिल रहे हैं, तो 2 गुणे में 2, फिर क्या मिल रहा, 2 गुणे में 2, गुणे में 2, और फिर क्या मिल रहा, गुणे में 3। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये जो संख्या 3 है इसका कोई त्रिक नहीं बन रहा है, तो अगर हम भाग दे देंगे 3 से, तो ये जो संख्या हमें मिलेगी, जो संख्या भाग देने के बाद मिलेगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। लिखिए 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, तो 3 से भाग दीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा, तो 192 को 3 से भाग दीजिए, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 गुणे में 2, गुणे में 2, इसका त्रिक बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे में 2, गुणे में 2, इसका भी त्रिक बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसका कोई त्रिक नहीं बन रहा है, तो भैया पूर्णघन बनाने के लिए इसमें 3 से भाग दे रहे हैं, भाग दीजिए, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको काटिए, तो क्या हो जाएगा, 3 छक 18, 1 19, ये हो जाएगा क्या, 3 चौके 12, 3 छक 18, 1 19, यहाँ पर 12, 3 चौके 12। तो यहाँ से देख सकते हैं जो संख्या हमें मिली है उसके सभी अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं, त्रिक में हैं। देखिए त्रिक में है ना, तो हम क्या कहेंगे, जो संख्या हमें भाग देने के बाद मिली है, जो भागफल हमें मिला है वो क्या है, पूर्ण घन है। ये जो संख्या है वो क्या है, पूर्ण घन है। चलिए अब हमारी वो जो संख्या जिससे हमने भाग दिया, x का मान क्या आ गया है, 3 आ गया। देखिए ये जो x है, x में हमने क्या किया, यहाँ से देखिए 3 से भाग दिया है, तो x का मान 3 आ गया है। तो लिखिए अतः वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या x बराबर क्या है, x बराबर 3 है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब लोग इसके 5th नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्या दिया गया 5th नंबर में, 704। तो चलिए ये जो संख्या हमारी 704 है, हम इसमें किससे भाग देंगे, x से। समझिए x से भाग दे रहे हैं, तो x से भाग देने के बाद क्या बन जा रहा है, पूर्णघन संख्या में मिल जा रही है। तो काम क्या होगा, 704 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। तो चलिए हम लोग संख्या 704 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 0 0, 2 3 6 1 7, 2 3 6 1 7, ये हो गया 10, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। आगे देखिए फिर 2 से काटेंगे, काट दीजिए, 2 1 के 2, 1 3, ये हो गया 15, 2 7 14, 1 15, ये हो गया 12, 2 छंग 12। आगे देखिए फिर 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 8 16, 1 17, ये हो गया 16, 2 8 16, फिर 2 से ही कटेगा, काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर देखिए किससे कटेगा, 2 से, 2 से काटेंगे 11। अब 11 तो सिर्फ 11 से ही कटती है, तो यहाँ पे 1। अब जो हमारी संख्या 704 है, संख्या 704 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में देखिए लिख लिया है। 2 के हमारे त्रिक बन रहे हैं, 11 का कोई त्रिक नहीं बन रहा, लिख दीजिए 2 गुणे में 2, गुणे में 2, 2 का त्रिक बन जा रहा है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे में 2, गुणे में 2, इसका भी त्रिक बन जा रहा है, लेकिन जो हमारी संख्या इसका कोई त्रिक नहीं बन रहा। आप सोचिए अब 11 से भाग दे देंगे, जो संख्या आएगी वो त्रिक में ही होगी, तो 11 से भाग दे देते हैं। लिखिए 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर, तो इस संख्या में 11 से भाग दे रहे हैं, भाग दीजिए 704 बटे में 11 इज इक्वल टू, देखिए 2 गुणे में 2, गुणे में 2, इसका त्रिक है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे में 2, गुणे में 2, इसका भी त्रिक बन जा रहा है। अब इसका त्रिक नहीं बन रहा है, पूर्ण घर बनाने के लिए इसमें 11 से भाग दे रहे हैं, भाग दीजिए, 11 से भाग देंगे कट जाएगा, इसको काट दीजिए, 11 छक्के 66, 4 70, और 11 चौके क्या हो जाएगा 44।
तो यहाँ पर देखिए जो भी संख्या में भागफल के रूप में मिल रही है वो कैसी है, त्रिक के रूप में। सभी संख्याएं त्रिक हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, जो संख्या में मिली है वो क्या है, पूर्ण घन मिल गई है। देखिए ना, इसके सारे त्रिक बन रहे हैं ना, तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है जो संख्या पूर्ण घन है, भागफल क्या है, पूर्ण घन। अब हमने किससे भाग दिया, 11 से। लिखिए अतः वह सबसे छोटी संख्या x का मान क्या आ गया है, x बराबर 11 है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके हमने सारे सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।